बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि धरना केस में पहली बार मैंने लिखकर दिया था कि फैज हमीद इसके पीछे हैं, लेकिन इस पर हुकूमत ने क्या किया। फैजाबाद धरने के वक्त क्या दुनिया को पता नहीं था कि पाकिस्तान को कौन चला रहा है। तारीख में पहली बार हमें अदालती ऑर्डर के जरिए बेंच से अलहदा किया गया। जब तक पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी, दूसरी ताकतें मजबूत होती जाएंगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। मजीद कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में अज़कुर नोटिस पर समाअत हुई और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सच सबको पता है, लेकिन बोलता कोई नहीं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसीब मलिक। हसीब, अहम समाअत का हवाल बताइएगा। देखिए, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो खत लिखे गए थे उसके ऊपर यह अज़कुर नोटिस केस था, जिसके ऊपर यह समाअत हुई है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में ये 6 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की है। समाअत आइंदा जो है वो 7 मई तक मुलतवी कर दी गई है और तजावीज़ अदालत ने मांग ली हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से जमा नहीं करवाई गई थी। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि अगर कोई और इसके अंदर तजावीज़ पेश करना चाहता है तो वो तहरीरी तौर के ऊपर जमा करवा सकता है। अगर कार्रवाई के हवाले से बात की जाए तो आज अहम ये समाअत थी। बेसिक जो पॉइंट उठाया गया था उसके अंदर बेसिक ये था, जस्टिस जो है मंसूर अली शाह की जानिब से, कि अगर जो है जो मुदाखलत के हवाले से एजेंसीज से बयान हल्फी जो है वो तलब किया जाए, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि अगर मुदाखलत के हवाले से मेरे से पूछा जाए तो मैं भी कहूँगा कि मुदाखलत हो रही है, लेकिन हमें माजी को छोड़कर मुस्तकबिल के हवाले से जो है वो सोचना चाहिए। इसके साथ साथ आज जो अहम पॉइंट था इसके अलावा वो ये था कि जो अंदरूनी मुदाखलत के हवाले से बात की गई थी उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि अंदरूनी मुदाखलत के लिए हम खुद जो है ये रास्ता खोलते हैं, क्योंकि जब भी किसी जो है जुडिशल कमीशन को कायम किया जाता है या किसी जज की तैनाती होती है तो उस वक्त जो रिपोर्ट तलब की जाती है तो हम खुद एक रास्ता उन्हें देते हैं। इसके साथ अदालत में ये भी रिमार्क्स दिए गए थे जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से कि जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से जो सोशल मीडिया के ऊपर जो एक बयानात जारी हो रहे हैं, एक पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, उसके हवाले से उन्होंने एतराज़ भी उठाया था। इसके अलावा अदालत ने जो है आज जो 5 हाई कोर्ट्स थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलोचिस्तान और कोयटा पेशावर हाई कोर्ट, उनकी जो हाई कोर्ट्स की जानिब से जो तजावीज़ अदालत में जमा करवाई गई थी उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने वो पढ़कर भी सुनाई और उसमें ये पॉइंट क्लियर हुआ जो कि जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से उठाया गया कि तमाम हाई कोर्ट्स इस बात का एतराफ़ करती हैं कि मुलतवी कर दी गया। हसीब मलिक, आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस ले लिया है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस की समाअत की। नैब शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस वापस ले रहा है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर अजहर मकबूल का अदालत में बयान। अदालत ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली और नैब ने इसी केस में 2018 जुलाई 2019 को शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 25 फरवरी 2020 को शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत मंजूर की थी। नैब ने LNG रेफरेंस वापस ले लिया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी रेफरेंस से बरी। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल और अब्दुल्ला खाकान को भी बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने रेफरेंस पर समाअत की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब और शाहिद खाकान के वकला अदालत में पेश हुए। नैब की तरफ से अदालत में दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस लेने की इस्तदा की गई। अदालत ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए तमाम मुल्जिमान को रेफरेंस से बरी कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस चंद साल कबल दायर किया गया था, जिसमें साबिक वजीर आजम पर 16 अप्रैल 2020 को फर्द जुर्म आयद की गई थी। दौरान इद्दत निकाह केस में सदा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खावर मानिका की जज पर अदम एतमाद की बुनियाद पर केस ट्रांसफर करने की दरखास्त मुस्तरद। अगर आइंदा समाअत पर अपीलों पर दलाइल न दिए गए तो फैसला सुना दिया जाएगा। जज शाहरुख अर्जुमंद के दौरान समाअत रिमार्क्स। और इस दौरान के समाअत के दौरान खबर मानिका का जज शाहरुख अर्जुमंद पर अदम एतमानान का भी इजहार किया गया। मेरे ख़ानदान को तबाह कर दिया गया, आपके साथ ये हो तो पता चले, इंसाफ नज़र नहीं आ रहा, आप केस ट्रांसफ़र कर दें। खबर मानिका
मुझ पर पहली मर्तबा एतराज़ हुआ, क्या कोई सबूत है कि मैं PTI के लिए हमदर्दी रखता हूँ? जज के रिमार्क्स, मेरी गुजारिश है कि इस एतराज़ पर खावर मानेका को जुर्माना होना चाहिए। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल इस पर सामने नजर आए हैं। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को जहर देने के खदशे के बायस तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त निपटा दी है। बुशरा बीबी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया है। क्या बुशरा बीबी के टेस्ट कर लिए गए हैं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह इस्तफसार किया। बुशरा बीबी के शिफा हॉस्पिटल से टेस्ट करवाए गए हैं। सरकारी वकील ने जवाब दिया, क्या बुशरा बीबी ठीक हैं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह सवाल किया। जहर के कोई असरात नहीं पाए गए, सरकारी वकील ने यह जवाब दिया। रावलपिंडी से खबर है, बुशरा बीबी बानी PTI से मुलाकात के बाद अडयाला जेल से वापस रवाना हो चुकी हैं। बुशरा बीबी ने बानी PTI से 2 घंटे तक मुलाकात की। मुलाकात में अदालतों से सुनाई गई सजाओं के खिलाफ जेरे समाअत अपीलों बारे बातचीत की गई है। रावलपिंडी से आपको अहम खबर दे रहे हैं। बुशरा बीबी बानी PTI से मुलाकात के बाद अडयाला जेल से वापस रवाना हो चुकी है। मनासिर आप देख सकते हैं उनकी रवानगी के। बुशरा बीबी ने बानी PTI से 2 घंटे तक मुलाकात की है। मुलाकात में अदालतों से सुनाई गई सजाओं के खिलाफ जेरे समाअत अपीलों बारे भी बातचीत की गई। और नाज़रीन, आगे बढ़ते आपको बताएं कि IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। अलामिया में कहा गया है, पाकिस्तान ने अहदाफ के हुसूल में संजीदा कोशिशें की हैं। तवक्को है महंगाई की शरह जून में 20% हो जाएगी। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8 अरब डॉलर हो चुके हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, 2 तरफ़ा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं को मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। मक्का मुकरमा में होने वाली मुलाकात के फैसलों पर होने वाली पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में आला सतह का वफ़द पाकिस्तान भेजने और सरमायाकारी के हवाले से मजीद वफूद पाकिस्तान भेजने के हवाले से वली अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के हवाले से जामे प्रोग्राम मुरतब करने पर भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। साथ ही वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत का अयादा भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत के बाद सऊदी अरब से वतन वापस रवाना। रियाद के रॉयल एयरपोर्ट टर्मिनल पर सऊदी अरब के आला हुकाम, पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर और दीगर सिफारती अमले ने वज़ीर आज़म को रुखसत किया। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब पाकिस्तान की मुआशी ताल्लुकात के हवाले से भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। सक्खर का रुख करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के पासपोर्ट ऑफिस और नादरा सेंटर के दौरे सक्खर शहर और रोहड़ी में 3 माह के अंदर 2 नए नादरा दफातर बनाए जाएंगे। मोहसिन नकवी की जानिब से ये हिदायत दी गई हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आदिल तनोली। जी आदिल, बताइएगा मजीद क्या अहकाम जारी किए गए और क्या हिदायत दी गई? मोहसिन नकवी ने जब से चार्ज संभाला है तो अवामी मसाइल के हल के लिए वो कोशा है। लाहौर के बाद अब मोहसिन नकवी जो है वो सखर पहुंचे हैं और सखर में उन्होंने पासपोर्ट और नादरा सेंटर जो है वहाँ के अचानक दौरे किया और इस दौरान रोड़ी में 3 माह के अंदर 2 नए दफातर बनाए जाने का जो है ऐलान भी वज़ीर दाखिला की जानिब से किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान भर में नादरा सेंटर पर 30 मिनट से ज्यादा शहरियों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये कहा गया है नादरा के दफातर में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से, क्योंकि नादरा और पासपोर्ट ऑफिस में जो शहरियों के मिसाल थे उनमें ताखीर हो रही थी। तो इसी वजह से वज़ीर दाखिला ने फौरी तौर पर वज़ारत दाखिला का चार्ज संभालते ही मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में नादरा और पासपोर्ट ऑफिस के दौरे शुरू कर दिए हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज भी वज़ीर दाखिला की जानिब से लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस का दौरा किया गया है और अवामी मसाइल के हल में कोताही बरतने पर असिस्टेंट डायरेक्टर और एक डायरेक्टर जो है उनको सस्पेंड किया है। आज वज़ीर दाखिला जो है वो सुबह सखर पहुंचे और सखर में भी उनकी जानिब से अभी दौरे जारी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया है कि पासपोर्ट ऑफिस की 12 बरस से रुकी हुई इमारत जो है इस पर भी भरमी का इजहार किया गया है और फौरी तौर पर यह कहा गया है कि तमाम तर मामला जो हैं वो बेहतर बनाने के लिए वज़ारत दाखिला को इससे मुताबिक रिक्वेजिशन भेजी जाए। वज़ीर दाखिला अवामी मसाइल के हल में कोई अहकाम जारी किए गए हैं। मोहसिन नकवी की जानिब से आदिल तनोली आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया।